हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के लिए मज़ेदार ये आलू के चिप्स की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और ये चिप्स हर कोई खाना पसंद करता है। आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो आप इसे इफ्तार के टाइम पे फ्राई करके रखिए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और होली भी आने वाली है तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। आप लोग ये चिप्स बनाकर कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और साथ में हम आपको बहुत ही चटपटा मसाला भी बताएंगे जिससे चिप्स ये बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं खाने में। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चिप्स बनाते हैं। तो आलू के चिप्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे ये 2 किलो आलू ले लिए हैं और इसको हमने एक बार अच्छे से धुल लिया था। अब सबसे पहले हम इन सारे आलूओं को छील लेते हैं। तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इनको छीलिए, आपका हाथ ना कटे। हमने यहाँ पे ये थोड़े से बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जो चिप्स के लिए काफ़ी परफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे आलूओं को छील कर पानी में रख दे जाएंगे। आप एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें सारे आलूओं को रख लीजिए। और अब इस तरह से एक जो मशीन आती है चिप्स काटने वाली, तो उससे हम ये सारे चिप्स को कट कर लेते हैं। आप चाहें तो डिज़ाइनर बनाइए, लेकिन हमने यहाँ पे ये प्लेन बनाए हुए हैं। और अब ये सारे चिप्स को काट कर एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे या फिर एक बड़ी सी बाल्टी ले लेना है। उसमें हमने अच्छे से इनको धो लिया था, ये देखिए। और धोने से पहले हमने इनको 1 से 2 घंटे तक पानी में ही छोड़ दिया था। ऐसा करने से ये चिप्स काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो अब ये चिप्स धुलने के बाद हमें बॉयल करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हमने यहाँ पे ये एक बर्तन में पानी ले लिया है। तो हमने लगभग 2 लीटर पानी लिया है और अब गैस ऑन करके हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अब हम नमक डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच नमक डाले हैं और अब देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आने लगा है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब पानी में अच्छे से बॉयल आने लगे तभी हमें चिप्स डालना है। तो हम यहाँ पे ये आधे आधे चिप्स 2 बार में बॉयल करेंगे। तो एक बार में जितने आराम से आ जाएंगे हमें उतने ही बॉयल करने हैं। और लगभग हमने 1 किलो के करीब चिप्स यहाँ पे डाल दिए हैं और अब इसको हम सिर्फ 4 से 5 मिनट तक ही फुल फ्लेम पर पकाएंगे। तो ध्यान रखना है, हमें इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, वरना चिप्स आपके फूट जाएंगे। तो हमें इसको सिर्फ 70% तक ही गलाना है आलूओं को। और अब ये चिप्स पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप इस तरह से एक चम्मच ले लीजिए छन्नी वाला, उससे हम इसको बहुत ही आराम से होशियारी के साथ निकाल लेंगे, ये देखिए। और अब सारे चिप्सों को निकाल कर अभी फ़िलहाल एक थाली में रखते जाएंगे, क्योंकि बाद में हमें इसे धूप में डालना होगा। तो फ़ैन को ऑन कर लीजिए और एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें ये सारे चिप्स निकाल कर रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको एक बड़ी सी थाली में ये सारे चिप्स को निकाल लिए हैं और अब बचे हुए चिप्स को भी हम बॉयल कर लेते हैं। तो हमने 1 बड़ा चम्मच भर के नमक और डाल दिया है और अब उसी पानी को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया था। तो अब बचे हुए चिप्स भी सारे डाल देते हैं और इसको भी सेम उसी प्रोसेस से हमें पका लेना है। तो अब ये भी पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। तो अब ये भी चिप्स हमारे बॉयल हो गए हैं तो हम इसको भी निकाल लेते हैं एक छन्नी से। तो अब ये सारे चिप्स हमारे बॉयल हो गए हैं। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में रख दिया था। अब हम इसको धूप में फैला देते हैं और ध्यान रखना है हमें इसको 2 दिन की धूप में अच्छे से इसको फैलाना है, जिसमें ये काफ़ी दिनों तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो अब ये देखिए हमने दूसरे दिन भी इसको अच्छे से डाल दिया था धूप में और अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सूख चुके हैं, ये देखिए। तो ये वाले चिप्स आप 2 से 3 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये ऑयल गरम कर लिया है और ध्यान रखना है इसको हम फुल फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े चिप्स लेके इसको डाल देंगे और बस थोड़ी देर के बाद ही हम इसको निकाल लेंगे, जिसमें ये काले ना पड़े। तो इस तरह से हमने छन्नी के ऊपर रख के निकाल लिया है। तो इसी तरह से हम सारे चिप्स को फ्राई कर लेंगे, जितने आपको चिप्स खाने हो आप उतने फ्राई करिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।
तो चलिए इन चिप्स को और भी टेस्टी बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे हम। तो सबसे पहले सारे चिप्स को फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं हमारे चिप्स कितने परफेक्ट बने हुए हैं, ये कितने अच्छे हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो आप इनको चाहे तो सिंपल भी खा सकते हैं। तो चलिए अब इसका मसाला बनाते हैं। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है हमने और आधा बड़ा चम्मच ये मिर्च का पाउडर है, आधा बड़ा चम्मच नमक है और ये आधा बड़ा चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब ये तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और अब ये सारे चिप्स हमें इसमें डाल देने हैं। अब आप इसको चम्मच से या फिर इस तरह से टॉस कर लीजिए। हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको एक बार अच्छे से टॉस कर देते हैं ताकि ये मसाला है सारे चिप्स के ऊपर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अब हमारे ये मसालेदार चिप्स बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। आप इनको चाय के साथ एंजॉय करिए, खाकर बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।